वो फ्रैक्चर में हम कैसे प्राथमिक उपचार लेते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। फ्रैक्चर में हम हड्डी टूट गई है कैसे खपचियाँ बांधते हैं, कैसे पट्टी बांधते हैं, कैसे झोली बांधते हैं, और जहाँ खपचियाँ नहीं बांधते हैं वहाँ कैसे उपचार करते हैं, त्रिकोणीय पट्टी का कैसे प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन आरंभ कर रहा हूँ। देखिए हम एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में एक कैजुअलिटी हमें पड़ी हुई दिखाई दी, घायल अवस्था में थी, मदद के लिए बार बार पुकार कर रही थी। वो व्यक्ति बार बार हेल्प मांग रहा था, मदद करो मेरे को कोई सहायता दो। तो आप जैसे हमारे जैसे फर्स्ट एड से जहाँ नहीं जाता जब ऐसी स्थिति देखते हो, तो मैं वहाँ से जब निकल रहा था देखा मैंने, अरे ये तो घायल पड़ा हुआ है, मदद के लिए कह रहा है। तो तुरंत हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने पे मैंने उससे पूछा, देखा तो उससे बोला भी जा रहा था, इतनी चोटी हुआ पड़ा था, इतनी चोट लगी। तो मैंने कहा भैया घबरा नहीं, इसको मैं जैसे तैसे करके एक दो लोगों की मदद से सुरक्षित स्थान पे लाके इसको बिठा देने के बाद क्या होता है, सबसे पहला काम जांच करना। ये अभी कह रहा था मेरे को इधर पूरा दर्द हो रहा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। कोई गाड़ी हिट कर गई थी, काफी देर में बेहोश पड़ा था, मुझे पता नहीं था, अभी होश आई है तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। तो मैंने कहा दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है? कहता है ऊपर से नीचे तक दर्द हो रहा है। मैं जब इसको यहाँ से ऐसे जांच कर रहा था, मैंने कहा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। कहता हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। जब यहाँ कलाई के पास पहुंचा बड़ी जोर से चिल्लाया। तो इस मैं तुरंत ही समझ गया कि अगर जहाँ पे हड्डी टूटी होती है वहां पे छूने पे दर्द एकाएक बढ़ जाता है। ये मुख्य लक्षण है जी। इसी के द्वारा हम लोग जांच कर लेते हैं कि फ्रैक्चर करते हैं। तो जब इसकी कलाई की तरफ मैंने देखा ना कि हाथ टच हुआ तो चिल्लाया, तो मैंने कहा भैया ये तो फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर का मामला, इसमें तो खपचियाँ बांधनी पड़ेगी, सहारा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, तब तेरे को हॉस्पिटल भेजा जाएगा, नहीं तो तेरा तो फ्रैक्चर और बढ़ जाएगा। मैंने कहा घबरा नहीं, मैं फर्स्ट एड तेरे को दे देता हूँ, खपचियाँ बांध देते हैं, बांधो ना। इसने कहा हाँ तो अब खपचियाँ लेके तो हम घूम रहे नहीं थे, हमारे पास खपचियाँ कहाँ से आती? इधर उधर मैंने कोशिश की, नजर दौड़ाई, कहीं मेरे को समझ नहीं आया क्या खपची बांधो। एक एकदम मेरे माइंड में आया, मैंने आपको बता रखा ना, जो मस्तिष्क उस समय आपको सुझाव देगा, जो परिस्थितियाँ हो उसके अनुसार बताया था जी। तो मेरे माइंड में है, मेरे पास एक किताब है, उसमें जिल्द है, उसकी जिल्द की खपचियाँ बनाने माइंड में यही है, उसमें यही थे सब। तो मैंने उसकी जिल्द निकाली और किताब की जिल्द की दो खपचियाँ। आप किसी भी चीज की खपची बना सकते हैं, सब जो भी आपके आसपास साधन उपलब्ध हैं। और खपची इतने साइज की होनी चाहिए जिस अंग में फ्रैक्चर हुआ है उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे पट्टियां बांधी जानी है। तो मैं खपची तो मैंने इंतजाम कर ली, मेरे पास सोचा इसको बांधूंगा किससे। तो दो राहगीर निकल रहे थे, मैंने कहा भैया थोड़ी मदद चाहिए आपसे। कहते हाँ हाँ बोलिए। एक्सीडेंटल केस है, इसको चोट लगी है, इसको पट्टी वट्टी बांधी है, कोई कपड़ा उपड़ा है? मैंने कहा लो। उसने अपना साफा वाफा सारा निकाल के दे दिया, कपड़े। मैंने कहा इसको थोड़ा फाड़ फोड़ दे दिया, पट्टी उसने बांध दी। हमारे पास कपड़ा भी हो गया पट्टी बांधने के लिए, खपचियाँ भी हो गई। तो जब मैं खपचियाँ बांधने के लिए तैयार हुआ तो पीछे मुड़ा ऐसे देखा तो वह लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पीछे तो मैंने देखा नहीं था, लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। मैंने अरे यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी। मैंने कहा गत्ते की खपच्चियों की बजाय लकड़ी की खपच्ची बना लेते हैं। तो मैं उसमें ढूंढ ढांड के दो लकड़ियाँ ले आया, बहुत बढ़िया खपच्ची मिल गई। तो मैंने दो खपच्चियाँ चुन ली, बना ली, छांट ली, और मैंने कहा अब हमारा काम आसान हो गया, हमारे पास बांधने के लिए भी साधन उपलब्ध है। मैंने कहा
भैया ऐसे करो, तुम खड़े हो जाओ। देखिए हाथ आप लटका के नहीं रखना, लटका कर रखेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर भी बढ़ेगा। आप इस हाथ से ऐसे सपोर्ट देके रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे लेके रखो। मैं खपच्चियों का इंतजाम मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट एड दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक खपच्ची ली, इसके एक साइड पे लगाई जहाँ पर फ्रैक्चर था, दूसरी खपच्ची लगाई दूसरी साइड पे। फ्रैक्चर था यहाँ सेंटर पॉइंट, तो हमारे पास बांधने के लिए भी साधन उपलब्ध था, वो हमने लिया। एक कपड़ा इधर, तो कहाँ बांधेंगे ये कपड़ा, पट्टी कहाँ बांधेंगे, जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पे नहीं बांधेंगे। फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बंधेगी, दूसरे सिरे पे दूसरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेके एक सिरे पे एक पट्टी बांधने के लिए तैयार कर, पकड़ के रखो ठीक से, सहारा देके, ठीक है। जब तक मैं हटाऊंगा तब तक इसको हटाना नहीं है आपने, ठीक है, सहारा दिए रखना है। फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सेंटर में जी जी। फिर एक पट्टी और ली हमने फ्रैक्चर के दूसरे सिरे में बांध दी, देखिए ये देखिए हमने क्या किया, इसकी कलाई में फ्रैक्चर था, दो खपच्चियां ली, खपच्चियों को एक इधर रखा एक इधर रखा, और खपच्ची के एक सिरे पे एक पट्टी बांधी दूसरी सिरे पे। तो उस टूटी हड्डी को हमने हिलने डुलने से रोक दिया, स्थिर कर दिया। अब ये कितनी देर तक ऐसे हाथ से लटकाए रखेगा, अभी बच भी सकता है। तो इसमें ये है ना, कमीज पहनी हुई थी, मैंने कहा भैया तू इसको कर, हाथ को आप रिलैक्स दे दे, अपना हाथ सहारा ये यहाँ पे सारे। तो हम इस प्रकार से भी झोली बना देते हैं, माइंड अप्लाई करना सही। अगर कमीज नहीं पहनी होती, टी शर्ट पहनी होती, गोल गले वाली पहनी होती, तब बेल्ट निकालते, बेल्ट से भी बना सकते थे उसका फंदा, उसमें हाथ फंसा, फीते से बना सकते, जो भी साधन उपलब्ध है उसका हम झोली बना। लेकिन हमारे पास तो साधन था, देखा तो इसमें एक शानदार त्रिकोणी पट्टी निकल आई हमारे पास। अब देखिए हम त्रिकोणी पट्टी से झोली कैसे बनाएंगे। ये झोली बनेगी क्योंकि कलाई में चोट है, कलाई में फ्रैक्चर है। कलाई में जब फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू में जब फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम जो झोली बनाते हैं उसको कहते हैं बाजू में लगाने वाली झोली, आर्म स्लिंग। तो आर्म स्लिंग का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जब आर्म स्लिंग बांधनी होती है तो ये लंबाई वाले सिरे को जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पे ले रखते हैं, उस साइड पे जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पे ये कोना रखते हैं, लंबे वाले सिरे को दूसरी साइड पे रखते हैं, इसमें फ्रैक्चर नहीं पड़े। तो अभी तुम हाथ से पकड़ लो, वहाँ पर इधर करके रखो और मैं देखिए देखिए क्या करना है, इस सिरे को फिर पकड़ना है और इसको ले जाना है यहाँ। छोड़ दे तो बंदगी। तो हमने क्या किया, त्रिकोणी पट्टी लेके इसको आर्म स्लिंग बाजू लटकाने वाली झोली बांध दी, ठीक। और झोली बांधने के बाद देखिए आपने नोट किया होगा, हमने ये हाथ बाहर रखा है, जानबूझ के बाहर रखी गई। किस लिए रखी गई है, इसलिए रखी गई है कि अगर ये झोली ठीक बंधी होगी, ये खपच्चियां ठीक बंधी होंगी, तो इसके हाथ का रक्त का संचार बराबर आ रहा होगा, खून का रंग लाल होगा। तो अगर ये ठीक नहीं बंधी होंगी तो ये नीले हो जाएंगे ना, खून ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जांचते रहने के लिए, देखते रहने के लिए हमने ये उंगलियां बाहर रखी है, जान उसके बाद
देखिए हमने झोली बांध दी, ठीक है। झोली बांधने के बाद अभी ये मूवमेंट कर सकता है, ऐसा हिला सकता है। तो हमने कहा भाई इसको थोड़ा सा और स्थिर कर देते हैं, है ना। और स्थिर करने के लिए हमने क्या किया, एक पट्टी और ली और लेके हमने इसको सेंटर में से बांध दिया। देखिए इसकी झोली को भी स्थिर कर दिया हमने। मानना नहीं आ रही वो। अभी देखिए बिल्कुल ये इसकी हाथ जो है ना हिलेगा हिलने डुलने की अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल स्टॉप कर दिया हमने, स्टेबल कर दिया। और फ्रैक्चर के केस में सबसे बड़ा अच्छा फर्स्ट एड क्या होता है, टूटी हड्डी को हिलने डुलने से अरे खुद भी नहीं खा सकते, ठीक है ना। बांधने के बाद इसको बिठा दिया, भाई बैठ करो, इसको दिलासा दिया, सर्वे का उपचार किया, भाई हिम्मत रख, हौसला रख, घबरा नहीं। हमने इतना उपचार कर दिया है, इतना उपचार कर दिया है। अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रखा है, घर में भी आपके इन्फॉर्म कर दिया है। अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ जांच होगी, एक्सरे होंगे, फिर अच्छा प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा। थोड़ी दिन प्लास्टर चढ़ा के उसके बाद ठीक हो जाएगा, आराम करना फिर, और फिर काम पे चले जाना। तो इसको जब ये दिलासा दे रहा था, सदमे का उपचार दे रहा था, तो उसने कहा सर आपने बहुत मेरे को मदद करी है, थोड़ी सी और कर दो, ये मेरे से दर्द सहा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है चेहरे से लेकर मुंह से लेकर सिर तक, थोड़ा सा वहाँ पे देख लो। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जब मैंने यहाँ हाथ लगाया फिर ये चिल्ला पड़ा, हाथ वहां पर लगते ही चिल्लाया, छूने में दर्द बढ़ गया, समझ गया इसके जबड़े में भी फ्रैक्चर है, निचले जबड़े में फ्रैक्चर। तो देखिए निचले जबड़े में हम खपचिया तो बांध नहीं सकते, बांध सकते हैं, तो वहां उस टूटी हड्डी को स्थिर तो कर सकते हैं जी, है ना। तो टूटी हड्डी को स्थिर करने के लिए हमने एक ऐसी त्रिकोणी पट्टी या पट्टी कपड़े का ऐसे पट्टी बनाई और उसको हमने कपड़े को स्थिर करने के लिए यहाँ पे एक कपड़ा और बांधा, छोटी पट्टी लेना भी देना फोल्ड करके जैसे तो हम जबड़े के फ्रैक्चर में भी इस प्रकार से पट्टी बांधकर टूटी हड्डी को स्टेबल कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखो। तो हमने जबड़े के फ्रैक्चर में पट्टी बांधकर जबड़े को स्थिर कर दिया, ठीक है। तो जब इसको जबड़े को स्थिर कर दिया तो अभी ये और भी वो कर रहा था परेशानी, इसको उल्टी कहने लगा सर बस थोड़ी सी और मदद कर दो, मेरे सिर का भी देख लो। जब मैंने सिर पे ऐसे हाथ फेरा तो उसने बिल्कुल हाथ टच होने नहीं दिया। इसका मतलब मैं समझ गया दर्द बढ़ रहा है, इसको जगह जगह दर्द बढ़ रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, इसको बाजू में हुआ है, जबड़े में हुआ है, खोपड़ी की हड्डी में हुआ है। तो खोपड़ी की हड्डी में भी हम वही उपचार करेंगे। यहाँ के बच्चे नहीं बांध सकते हैं तो वहाँ त्रिकोणी पट्टी बांधकर कपड़ा बांध के उसको तो कैसे करेंगे। ये पट्टी ली हमने, इसको ऐसे थोड़ा सा किनारा इसका मोड़ दिया और इसको हमने जोगमत भाई
ऐसे करके हमने खोपड़ी की हड्डी की टूट में पट्टी बांधकर उस खोपड़ी की हड्डी को स्थिर कर दिया। तो हमने इस प्रकार से इसके मल्टीपल फ्रैक्चर में कैसे उपचार करना है वो सब आपको करके दिखाया। इसकी खड़े हो जाओ। ये 3 प्रकार के फ्रैक्चरों में मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। बाजू की टूट में कैसे हम गुली बांधते हैं, कैसे कपचियां बांधते हैं, जबड़े की टूट में हमने वो किया, और खोपड़ी की टूट में। तो ये मैंने आपको 3 अलग अलग स्थानों पर फ्रैक्चर होने पर हम कैसे गोली पट्टी का उपयोग करते हैं, कैसे फर्स्ट एड देते हैं, कैसे फ्रैक्चर का उपचार करते हैं, ये प्रदर्शन करके दिखाने का प्रयास किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया। आया समझ? जी सर। कैसा लगा ये डेमोन्स्ट्रेशन? बहुत बढ़िया। तो अब इसका क्या उपचार किया जाए? इसको हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल मिल रहा है? सरकारी पास में, इससे पूछ लेना चाहिए है। ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर आपको भेजा जा रहा है। चलो भाई चल, नमस्कार। अब तो हंस रहा है। एक चीज पे ऐसे से लोगों को पता है क्या मिला, पट्टी थोड़ी टाइट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सर हिले ना, कुछ भी हिले ना। पट्टी बांधने का सर ये मैं चीज देखा इतनी देर में, सर बांध रहे थे, कोई भी ढीली पट्टी ढीली रहेगी तो पर्पस खत्म हमारा। क्योंकि फ्रैक्चर को, हड्डी को, फ्रैक्चर हुई हड्डी को हमने अगर लूज बांधा तो मूवमेंट हो जाएगी उसमें, मूवमेंट देखिए। अभी हमने ये वाली झोली का आपको एक नमूना पेश करके दिखाया था। एक आसान झोली हो रहा है जिसको कफ एंड कॉलर झोली कहते हैं। ये भी मैं आपको बांध के दिखा देता हूँ, ठीक है? बाकी अभी कितना टाइम बचा है? 15 मिनट, ठीक है। देखिए एक और झोली होती है जिसे कफ एंड कॉलर झोली कहते हैं, वो भी आसान झोली है। मैं सब डेमोन्स्ट्रेशन करके तो अभी दिखाने का समय नहीं है। ये मैंने ऊपरी अंग, अपर बॉडी में जो फ्रैक्चर होते हैं उसमें आपको हम कैसे उपचार करते हैं वो एक नमूना पेश किया। अभी मैं, अगर समय है तो नीचे के हिस्सों में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो कैसे वो करते हैं वो भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो एक झोली और बांध कर मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद लोअर लिम्ब का हम फ्रैक्चर का एक नमूना पेश करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसको सहारा दो जरा भी हाथ से, ठीक है? मैं एक झोली और बांध के आपको दिखाता हूँ जिसको कहते हैं कफ एंड कॉलर। देखिए गोली पट्टी ली, उसको हमने वही फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया, ट्रिपल फोल्ड कर लिया और संकरी पट्टी बना ली। संकरी पट्टी बनाने के बाद, ठीक है, ऐसे मुट्ठी में पकड़ी और मुट्ठी को पूरा घुमा लिया। ऐसे घुमाने के बाद ये छल्ला सा बन गया, बीच में लूप बन गया। तो इसको हमने कफ जहाँ पर होता है कमीज का, हमने वहां डाल दिया। और ये हो गया कॉलर, इसको ले जाएंगे कॉलर के पास। कॉलर के पास देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा हम, यहाँ पे तो कपचियां लगी होंगी क्योंकि पूरी बाजू की उसमें बांधते हैं हम कफ एंड कॉलर। जब पूरी बाजू में फ्रैक्चर होता है तब बांधते हैं ये वाली कफ एंड कॉलर। तो इसको थोड़ा सा तिरछा रखते हैं हम, क्योंकि अगर स्ट्रेट रखेंगे तो इस पे वजन पड़ेगा, इस वाले हिस्से पे। इससे तिरछा रखा है ताकि इसको सपोर्ट मिलता रहे। तो हम इस प्रकार से कफ एंड कॉलर छोड़ देंगे। ये है कफ एंड कॉलर, ऐसे तिरछा सा थोड़ा सा होता है। तो छोड़िए आपको बांध के दिखा दी मैंने। बाकी अब पैर में अगर फ्रैक्चर होता है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। समय होता है
तो सेक्टर पूरा हो जाएगा हमारा फ्रैक्चर। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। आप कौन आए? कंबल खड़ा हो जा, वीडियो आ रही है। तो खुल जाएगा सिंपल ना। और दूसरी वाली को खोल दे। आगे करो सीधा 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 करो। ये तरीके से सुंदर तरीके से बिछा हो तो हाथ से कंबल बंदवा। कैजुअलिटी हमें मिली रास्ते में, तो कैजुअलिटी मदद के लिए बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी, हेल्प मांग रही थी। लोग निकले जा रहे थे, कोई ध्यान ही नहीं करना, मेडिकल बैठ गया। तो जब हम पहुंचे तो हमने कहा यार मदद तो करनी चाहिए इसकी किसी भी तरीके से। हमने पूछा क्या हुआ, कहने लगा सर मैं तो पता नहीं, अभी मेरे को कोई गाड़ी हिट कर रही थी, काफी देर से बेहोश पड़ा था, अभी होश आई तो मैं उठने की कोशिश की तो मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरी टांग नहीं हिल रही है बिल्कुल, ऐसा दर्द हो रहा है, बुरा हाल है मेरा, और कोई मदद नहीं कर रहा, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने कहा अच्छा टांग नहीं हिल रही, क्या हो गया टांग में? कहता वो पता नहीं टक्कर मारी, मुझे पता नहीं लगा कि कौन सी गाड़ी ने मारी, मैं तो बस बेहोश हो गया था। तो मैंने कहा अच्छा टांग अगर दर्द होती है, टांग नहीं हिल रही है, तो मैं जांच करता हूँ भाई, कोई बात नहीं, मदद करता हूँ जो मेरे से हो सकेगा, मैं तो फर्स्ट एडर हूँ, मैं कर सकता हूँ आपकी मदद। तो मैं जांच करने लग गया, जांच करते 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 जब मेरा हाथ यहाँ आया तो जोर से चल रहा है, छूने के ऊपर छूने पे दर्द का बढ़ने लक्षण होते हैं फ्रैक्चर। तो मैं समझ गया भाई ये तो तेरे को लग रहा है फ्रैक्चर है, तो मैं फ्रैक्चर का उपचार कर दूं, तो बच्चे मुझे आवाज़ें पड़ेंगी, मैं देखता हूँ कोई इंतजाम करता हूँ, ठीक है, घबराना नहीं। तो मैं अपना देखा इधर उधर इंतजाम किया, मैंने किसी तरीके से 2 खबच्चियां ढूंढ ली। देखिए यहाँ पे खबच्ची मैंने थोड़ी सी बड़ी क्योंकि टांग का मामला है, पहले बताया आपको कि जहां पे फ्रैक्चर हो जिस अंग में, उससे थोड़ी खबच्ची बड़ी होनी चाहिए। खबच्ची ले ली, हमारे पास पट्टियों का अरेंजमेंट था या प्रबंध कर लिया था, जैसे पहले किया था, इधर उधर से मैनेज कर लिया, जाते आते से मांग ली तो हमारे पास साधन। तो मैंने 2 पट्टियां ली, 2-3 पट्टियां ली, और खबच्चियां तो थी ही मेरे पास। मैंने क्या किया कि फ्रैक्चर के मामले में आपको मालूम ही है, पहने हुए वस्त्रों पर ही हम उपचार करते हैं जी। टूटी हड्डी को हिलने डुलने से रोकने के लिए स्थिर करते हैं, खबच्चियां बांधकर, पट्टियां बांध। तो देखिए यहाँ पे मैं एक खबच्ची मैंने यहाँ लगा दी और एक खबच्ची लगा दी यहाँ, फ्रैक्चर था यहाँ सेंटर में, ठीक है। अब इसकी टांग को बिना हिलाए डुलाए हम कैसे पट्टी बांधेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पट्टी बांधने के लिए कुदरत ने हमें क्योंकि नेचुरल स्पेस दे रखा है, कुदरती तौर पे स्पेस दे रखा है। ये देखिए घुटने के नीचे स्पेस होता है ना, तो घुटने के नीचे से हम पट्टी को घुसका रहे हैं। टांग को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, खबच्ची को थोड़ा सा ऊंचा किया, यहाँ पे ले आए पट्टी एक और एक पट्टी यहाँ पे। अब क्या है, खबच्ची हमारे पास आ गई और हमने इस पट्टी को खबच्ची को लेते हुए बांध दिया। ठीक, फिर दूसरी पट्टी ली, दूसरी पट्टी बांधने के लिए भी हमें टांग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एड़ी के नीचे जगह होती है ना जी।
तो हमने एडी के नीचे से ये पट्टी निकाली और धीरे से कपचे को ऊपर किया, ठीक, और उसको हमने दूसरे सिरे पे जहाँ फ्रैक्चर था उसके दूसरे सिरे पे हमने दूसरी पट्टी बांधी। ठीक है, ये दूसरी पट्टी। देखिए अब हमने क्या किया, इसकी टांग में फ्रैक्चर था, टूटी हड्डी को स्थिर करना था, हिलने डुलने से रोकना था। दो खपचे को लगाया और बिना टांग को उठाए जहाँ पे स्पेस था वहां से पट्टी निकालकर एक पट्टी फ्रैक्चर के एक सिरे पे बांधी, दूसरी पट्टी दूसरे सिरे पे। हमने हड्डी को स्थिर कर दिया। पहला स्टेप हमने फ्रैक्चर का जो फर्स्ट एड का होता है वो पूरा कर। लेकिन अभी ये मूवमेंट कर सकता है, टांग को हिला डुला सकता है, तो दर्द बढ़ सकता है इसको, दर्द तो पूरी होगा इसकी टांग। ज्यादा दर्द वहां हुआ है जहाँ पे छूने पे दर्द हुआ है, फ्रैक्चर है, वहां था फ्रैक्चर। इसकी टांग को और स्थिर करने के लिए दूसरी टांग के साथ बांधो। उस टांग को नहीं उठाएंगे, दूसरी टांग को भी बिल्कुल उसके वहां ले जाएंगे। ले लिया हमने। देखिए यहाँ पे जो हम इसको दूसरी टांग का बांधेंगे तो हम फिगर ऑफ 8 की आकृति की पट्टी बांधते हैं। 8 की आकृति कैसे बनती है, ये इसको क्रॉस किया पट्टी को और ऐसे कर दिया तो ये 8 की आकृति बन गई ना, 8 की आकृति। इसको कहते हैं फिगर ऑफ 8। और देखिए इसके पहने हुए कपड़ों पे, पहने हुए जूतों पे ही हमें इसको उपचार दे दिया, जो कि नियम भी ये बताता है कि फ्रैक्चर के केस में पहने हुए वस्त्रों के ऊपर ही, पहने हुए जूतों के ऊपर ही हम उपचार देते हैं। अब इसकी ये टांग का सहारा इसको दे दिया। तो नियम ये क्या कहता है, अगर आपने टांग की फ्रैक्चर का उपचार कर रहे हैं तो उस पर 3 पट्टियां और बांधो तो बिल्कुल वो सुरक्षित हो जाएगा, वो स्थान बिल्कुल हिलने डुलने की योग्य नहीं रहेगा और स्थिर होगा। तो 3 पट्टी हमने आगे और बांधे। 3 पट्टी देखिए हम बांधेंगे, बिल्कुल इसको स्थिर कर देंगे। ये बाकी बची हुई 20 टांगों के बीच में डाल देते हैं, जो गद्दी का भी काम देती है, ताकि अगर टांग आपस में रगड़ पाए तो दर्द ना खाए। ठीक है, एक पट्टी ये बांधी, दूसरी पट्टी हमने इस घुटने के नीचे से ली, यहाँ पे बांधी। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। ठीक है, और तीसरी पट्टी हम थोड़ा सा ऊपर बांध देते हैं। हाँ, ये भी हम इसके बच्चे हुए पार में पड़ेंगे। अब देखिए हमने पूरी तरीके से इस अंग को स्थिर कर दिया, जिस अंग में फ्रैक्चर इतना स्थिर कर दिया कि अगर हम इसको अब बिठा भी देंगे तब भी इसकी टांग में मूवमेंट नहीं होगी। देखिए वो टांग बिल्कुल हिली नहीं, और इसको हम आसानी से 2 व्यक्ति उठा ले अपना सपोर्ट देते हुए एम्बुलेंस में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे पकड़ा, यहाँ पे इसको सहारा किया और यहाँ ऐसे ऊपर एक व्यक्ति लग जाएगा, एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। फ्रैक्चर वाला इस टांग को छोड़ के हाथ में जाएगा, इसको दूसरी टांग से उठा के लेके। हाँ, तो इस प्रकार से हम टांग के फ्रैक्चर में सर अगर दूसरी टांग फ्रैक्चर होगा, देखिए अगर नहीं होता हमारे उसमें फर्स्ट एड, अगर है
तो फिर है ना जो माइंड उस आपका उपचार समय करने के लिए बताएगा, उस टांग को भी सुरक्षित करना है, हमें हिलने डुलने से भी रोकना है। उसको भी है ना ऐसी खबचियाँ बांधेंगे, फिर दोनों साइड में खबचियाँ तो उसमें भी बांधेगी, लेकिन तब भी दोनों टांगों को हम बांध देंगे ताकि एक दूसरे को दूसरी टांग पर जैसे ये अब बन रही है ऐसे बन रही है। ऐसे उधर भी खबच्ची बन जाएगी। तो ये था टांग के फ्रैक्चर में 3 पट्टियां बांधी जाती हैं, चौथी पट्टी फिंगर ऑफ एल। लेकिन कूल्हे की हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्वेश्चन ये होता है कितनी पट्टियां बांधनी। कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर में पहली बात तो खबच्ची ही इतनी लंबी होगी कि 3 पट्टियों से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन खबच्ची अगर कूल्हा यहाँ है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी खबच्ची लेंगे, लंबी खबच्ची। और कूल्हे की हड्डी की टूट में 7 बैंडेज, 7 पट्टियां बांधी जाती हैं। कितनी पट्टी बांधी जाती है? 7। तो 30 तो ये बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 पट्टियां बांधते हैं। तो ये फ्रैक्चर के मामले में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन और करेगा। समझ आ गया कैसे बांधते हैं? अच्छा लगा? Yes, sir. चलिए पट्टी खोल खोलो भाई पट्टी खोलो भाई। खोलो।